का भंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। वाह वाह वाह। अरे यही सा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। खाई के पान बनारस वाला, अरे खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर लो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। क्या बात है, क्या बात है। तो गंगा के किनारे, पतित पावनी गंगा किनारे, 80 घाट, बाबा की ये नगरी, भोलेनाथ की ये नगरी, काशी में हम मौजूद, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। आज सुबह से न्यूज 18 इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। काशी की जनता 80 घाट पर हमारे साथ मौजूद। मेरे साथ न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह भी पहुंच गए हैं। बनारस इनका घर है, गलियों में बनारस के ये घूम रहे हैं। बनारस का क्या मूड इनको दिखाई दे रहा है वो भी इनसे जानेंगे, आपको ये बताते हुए कि बस आधा घंटे का इंतजार और उसके बाद मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा स्थल से उनका माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के लिए काशी की धरती से नामांकन करने के लिए अपना रोड शो शुरू करेंगे। 3 से 4 घंटे लंबा चलने वाला ये रोड शो आखिरकार दशाश्वमेध घाट पर जाकर खत्म होगा। वो जो दूर आप देख पा रहे हैं, मैं एक बार कहूंगी आपसे थोड़ा पीछे हटिए, वो जो पीछे आप देख रहे हैं वो देखिए, वो दशाश्वमेध घाट है और वहां पर शाम 7 बजे की गंगा मां की आरती के साथ ये रोड शो संपन्न होगा। काशी में क्या माहौल मोदीमय है? काशी की जनता अब की बार किसे चाहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार क्या एक बार फिर से काशी से विजय पताका फहरा पाएंगे? तमाम तरह के सवाल, काशी की जनता का मूड और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के रोड शो का हर रंग। आपको मैं ये बता दूं, जहां सारा एक्शन अब से आधे घंटे बाद दोपहर 3 बजे होने वाला है, वो आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं BHU गेट से। ये इस शहर का एक कोना है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुरुआत करेंगे और दूसरी ओर गदौलिया चौराहा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, यहां से पीएम का रोड शो गुजरता हुआ आगे बढ़ेगा दशाश्वमेध घाट की तरफ। अमिताभ जी और विक्रांत, आप दोनों के पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले यहां पर जनता हमारे साथ मौजूद है और प्रबल जी मेरे साथ है। प्रबल जी, एक छोटी टिप्पणी आपसे। बनारस आपका घर है, बनारस को किसी परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, एकदम से देश के मानचित्र पर यह छा गया है। माहौल क्या कह रहा है बनारस का? देखिए, बनारस में क्या है, ये एक उपेक्षित शहर रहा है। कल्याण सिंह की जब सरकार थी यहाँ पे, तब 90 के दशक में, शुरुआती दशक में यहाँ पहली बार बनारस में विकास देखने को मिला था और यहाँ तक की सड़कें ठीक हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है 4 करोड़ रुपए उस जमाने में सैंक्शन हुए थे बनारस की रोड ठीक करने के लिए। नहीं तो यहाँ की रोड को बोन शेकर कहा जाता था, हड्डियां तोड़ देती हैं सड़कें। उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने यहाँ से लड़ने का मन बनाया तो लोगों को एक उम्मीद लगी कि शायद बनारस में के कुछ विकास हो जाए और शायद अगर नरेंद्र मोदी यहाँ से उनको हम जिताते हैं तो इस शहर की रूपरेखा बदलेगी। उसी उम्मीद के साथ लोग इस बार फिर नरेंद्र मोदी फिर आ रहे हैं यहाँ लोगों के बीच में। अब लोगों में यहाँ अभी भी जो एक कहें कि एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन बनी है। काफी कुछ जो बनारस उपेक्षित था, लोगों को लगता है कि अब कम से कम वो उपेक्षा हमारी कम हुई है और शायद उन्हें ये उम्मीद है कि अगर यहाँ से ऐसा आदमी बन के जाता है जिसकी केंद्र में सरकार है तो शायद उसका भला होगा। बिल्कुल, और इस वजह से हम आपको बता दें, सुबह से जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, शायद ही हमें कोई ऐसा मिला होगा जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत है। लेकिन चुनौती तो है, ये लोकसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री एक लंबा चौड़ा रोड शो करने के बाद गंगा आरती कर मां गंगा का आशीर्वाद ले, कल करेंगे अपना नामांकन। जल्दी से हम चलेंगे अमिताभ सिन्हा के पास, BHU गेट पर मौजूद हैं, जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। अमिताभ, अपने आसपास के हलचल आप बताएं, क्योंकि अब से आधे घंटे बाद पूरे देश में जितने मीडिया चैनल्स हैं सबके कैमरे वहीं होने वाले हैं। प्रधानमंत्री BHU गेट से ही अपना रोड शो शुरू करेंगे। अमिताभ,
देखिए इसी काशी विश्वविद्यालय के गेट पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर ठीक सामने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है जिस पर माल्यार्पण करके प्रधानमंत्री अपना रोड शो शुरू करेंगे। 2014 में भी यही रंग था। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ कई रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पहला रंग मैं आपको दिखा दूँ, सुरक्षा का रंग दिखाता हूँ, रैपिड एक्शन फोर्स। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है ताकि प्रधानमंत्री जो बनारस की सड़कों पर घूमें तो कम से कम सुरक्षा व्यवस्था उनकी टाइट रहे, क्योंकि पूरे के पूरे कार्यकर्ता और पूरे बनारस की जनता सड़क पे होगी। दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको भगवा रंग। भगवा रंग आपको पूरा का पूरा यहाँ नजर आएगा और भगवा रंग में रंगे बनारस को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। और तीसरा रंग जो है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर आए हैं। ये 3-4 रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर जो माहौल बना है वो शुरुआत का माहौल ऐसा है तो आगे मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैं एक ऐसे बीजेपी वर्कर से मिलवाता हूँ जो 2014 में भी मेरे साथ था, 2019 में भी मेरे साथ यहाँ पर बीएचयू के गेट पर दिख रहा है। रोज बताओ अंतर क्या है 2019 और 2014 में? 2014-19 का सबसे बड़ा अंतर यदि देखना हो तो एक बार बनारस जरूर आना चाहिए, जिसमें आपको बनारस में विकास की गाथा की परिपूर्ण एक किताब मिलेगी, जिसमें आप पन्ने पलटते जाएंगे और विकास की गाथा आपको मिलती जाएगी, जिसमें सपा और बसपा के कार्यकाल में रुके हुए कार्यों को पूर्ण किया गया है। और माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से वो हाईवे बना दिया, जो मात्र 20 से 25 मिनट में आप यहाँ बीएचयू से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, जो पहले 1.25 घंटे से 1.5 घंटे लगते थे, उसी शहर में आप 25 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ा काम ये हुआ है। उसके बाद रामनगर का वो कनेक्टिंग पुल जो सपा बसपा के कार्यकाल में माननीय मुलायम सिंह के समय से रुका हुआ था, उसको 20 सालों में बनारस कोई नहीं बदल सका, मोदी जी ने बदला। माननीय मोदी जी ने बदला है। आज युवा उनके साथ है और वो पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं नागपुर से आया हूँ मोदी जी के प्रचार के लिए। और पूरे देश, सिर्फ बनारस ही काशी नहीं बदला है, पूरा देश बदला है। पूरे देश में आज आप देखिए कि जो रोड का विकास 3.5 किलोमीटर पर डे होता था, आज 27 किलोमीटर हो रहा है। और आज़ादी के बाद से अब तक जो 11.5 करोड़ गैस के कनेक्शन मिले थे, 5 सालों में 13.5 करोड़ गैस कनेक्शन मिले, और जिसमें मतलब विकास के चलते जीते। 100% विकास के चलते, और विकास ही विकास। जमानत पे घूम रहे हैं और चौकीदार को चोर बोल रहे हैं सारे। विद्युत का जाल का जो यहाँ घेरा था, गंदगी का सारा दूर किया, पूरा यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया, और जो मोदी जी ने काम किया है वो कोई काम आज तक कर नहीं पाया। जो 50 साल में विकास नहीं हुआ, बनारस उतना बदल गया है। माननीय मोदी जी इस बार 350 से ज्यादा सीट आ रही है। फिर से मोदी सरकार हुआ है। मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री न तो हुआ है न होगा। चलो कम से कम नया इस शोरगुल में मेरी आवाज भले ही दब रही है, लेकिन यहाँ कम से कम कार्यकर्ता और जो भीड़ जमा है उनकी आवाज दबाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना तो साफ है, रोड शो को भव्य बनाने की आवाज और कार्यकर्ताओं की सबकी आवाज सुनाई दे रही है। और जैसा आप कह रहे हैं, इस रोड शो को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वहां नारे लग रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी के, जबरदस्त जोश। मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है बीएचयू गेट, वहां पर तैयारी। आइए जल्दी से गदौलिया चौराहे का हम रुख करते हैं। यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। हमारा संवाददाता विक्रांत वहां से मौजूद है। विक्रांत, ये बताइए वहां किस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है? देखिए नेहा, जिस तरीके से जहां से शुरू होना है वैसा ही कुछ माहौल यहाँ पर गदौलिया चौक, जो काफ़ी मशहूर चौराहा है वाराणसी का, वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकती हैं कि जहाँ ये जो सामने से रोड आ रहा है, इसी से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गदौलिया चौक पर पहुँचेंगे। और इसके बाद यहाँ पर अभी भी चौक पर आप देख सकती हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए। एक खास यहाँ पर मंच बनाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की जो योजनाएं 2014 के बाद से जो तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं, उनका जिक्र किया गया है। चाहे महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की बात हो या फिर उज्ज्वला योजना, तमाम तरह की योजनाएं। पुलिस का यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है और कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर सुबह से, हालांकि प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ पर खत्म होगा, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर सुबह से आए हुए थे और अभी भी इस पूरे चौक पर काफी भीड़ कार्यकर्ताओं की आप देख रही है। जी
जी बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं वहां पर जबरदस्त इंतजाम, हर जगह झंडे आपको दिखेंगे, गुब्बारे आपको दिखेंगे। यकीन मानिए सुबह से हम लोग यहाँ काशी में और जहां जहां से हमारा गुजरना हुआ है, कहीं लोग टोपी लगाए हैं, कहीं लोगों ने शर्ट्स पहन रखी हैं मोदी वंस अगेन की, और यहाँ पर एक रंग में देख रही थी मोदी वंस अगेन की शर्ट। हाँ जी, आपने मोदी वंस मोर, आप भी मोदी वंस मोर, आगे आइए। क्यों प्रधानमंत्री मोदी फिर से, क्यों? अरे उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने उतना सपना भी नहीं देखा होगा जितना मोदी जी ने काम करके दिया है देश को। और आपने मोदी जी, हर और घर घर मोदी का नारा ये लगातार चल रहा है, और हम चाहते हैं कि जैसे एक बार 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, वैसे फिर अगली बार बनारस से मोदी बहुत ज्यादा अंतर जीते, 5 लाख वोट से जीते मोदी जी यहाँ पर, और हम लोग चाहते 400 पार इस बार करे सीट। हाँ। पूरे इंडिया लेवल पे। कोई शिकायत है मोदी जी से? सांसद है? कोई शिकायत नहीं है। बस इतना बोलना चाहूंगा कि मोदी एक ब्रांड नेम बन चुके हैं। हाँ। आजकल लोग ये नहीं बोलते कि भाजपा को वोट दो, आजकल लोग बस इतना बोलते हैं कि मोदी को वोट दो। राबल जी, आप देख ही रहे हैं, मुझे कोई शख्स नहीं मिला जो प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत करता हुआ भी पाया जाए, बुराई तो दूर की बात है। देखिए, मैंने क्या कहा कि मैंने कहा बनारस इतना उपेक्षित रहा है, और जब उनको पहली बार बनारस के लोगों, काशी के लोगों को लगा कि शायद हमारी उपेक्षा कम होगी अगर यहाँ से हमारा नुमाइंदा जाके एक सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठेगा और उनको वहाँ, तो वो एक उम्मीद यहाँ के लोगों को है, वो उम्मीद नज़र आती है। बनारस में मैं खुद आ रहा था, मैंने यहाँ की सड़कें देखी, यहाँ के रास्ते देखे, यहाँ के हालात देखे हैं। मैं जब शहर में आज घुसा तो मुझे लगा कि वो चीज़ें बदली हुई हैं। तो अगर मुझे ये बदलता हुआ नज़र आ रहा है तो जाहिर तौर पर काशी के उन लोगों की उम्मीद अभी उन पर कायम है, और यही वो उनकी भावना में रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर ये पूछा जा रहा है क्योटो क्योटो बन गया? हाँ, क्योटो बन गया काशी। मैडम जी, मैं कोई नेता नहीं हूँ या कोई वो नहीं हूँ। हाँ। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इंटरनेशनल लेवल में, विश्व पटल में हमारे मोदी जी की अगुवाई में जो हिंदुस्तान का नाम हुआ है, आज तक वो कभी नहीं हुआ था। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 मिलेंगे, 400 पार होगा जी। अब की बार 400 पार कहा जा रहा है। पार होगा, 400 पार होगा, पूरा 400 पार होगा। हम लोग 25 किलोमीटर दूर से सिर्फ मोदी की रैली देखने आए हैं। हम लोग आए हैं यहाँ दानगंज से आए हैं। अच्छा। हम लोग पहले आते थे, एक समय हुआ था तो हमारे बाप दादा बताते थे कि अटल जी जब कभी जाते थे तो उनको सुनने के लिए लोग 50 किलोमीटर दूर से आते हैं। आज वो शख्स मोदी के रूप में दिख रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम वोटर हैं कि नहीं है, बस ये दिखता है कि बनारस में जब एंट्री करते हैं तो इतनी सुंदर सड़कें कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी। हम लोग यहीं पड़े हैं, लेकिन जो रास्ता, जो विकास यहाँ दिखता है अब कहीं नहीं दिखता। मोदी जी से कोई शिकायत? एक मिनट यात्रा के पहले शहनवाज जी, यात्रा सफल होगी? पूरा काशी मोदी मोदी बोल रहा है, पूरा यूपी मोदी मोदी बोल रहा है, पूरा देश मोदी मोदी बोल रहा है। पूरे देश में मोदी जी की सुनामी है, और काशी के लोग मोदी जी से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए देखिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अब प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रही है यहाँ से? कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। यहाँ के लोग मोदी जी से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा स्थल से। अमिताभ जी वहां पर बात कर रहे थे शाहनवाज हुसैन से। बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता प्रबल जी, और हम तो मतलब आप सोचिए, ना सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सरीखे बड़े और कद्दावर नेता हैं, बल्कि नीतीश कुमार आज होंगे रोड शो में, रामविलास पासवान होंगे। तो ये एक मौका है पूर्वांचल के इलाके के वोटरों को साधने का भी और ताकत दिखाने का। देखिए, इसमें पूर्वांचल के वोटरों को साधने और ताकत दिलाने से ज़्यादा अहम बात यह है कि पूरे एनडीए में मोदी के कद का जैसा नेता शायद नहीं है, और इसीलिए जो घटक उनके सारे दल हैं वो लोग आ रहे हैं कि उस अपने उनका जो सबसे पॉपुलर नेता है एनडीए का, उसके नामांकन में शिरकत करके एक मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग 2 तरह की है। एक तो इस इलाके के वोटर को जो 2014 में जिए थे, जिसका परिणाम भी सामने आया, स्वीप
किया उत्तर प्रदेश में, और बिहार में भी उनको काफ़ी कामयाबी मिली। दूसरा इसका मैसेज ये है कि हम एनडीए, जिसके बारे में तमाम तरह की ये थी कि कई घटक निकल के गए, कई नई जड़ें, तो एनडीए बिखर रहा है, वो बिखराव नहीं है। हमारे एनडीए के पूरे घटक हम अपने इस नेता के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, और आज वही शक्ति जो है, वो ताकत, वो प्रदर्शन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधे घंटे से भी कम का वक्त है, दोपहर 3 बजे से अपना रोड शो बीएचयू गेट से शुरू करने वाले हैं। दमदार, जरा अपने दमदार अंदाज में काशी के लिए कुछ कहते हुए आगे बढ़िए, उसके बाद ब्रेक लेंगे। देखिए नेहा जी, ये बनारस है, यहाँ हिंदू मुसलमान दलित और ब्राह्मण नहीं होता है। यहाँ जो वोटर है वो बनारसी हैं, और बनारसियों के लिए ये बात कही गई है कि भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के गंगा में नहाई नित्य स्वस्थ हैं बनारसी, और मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाक मान नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त हैं बनारसी। और यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ ठग भी उचक्के जबरदस्त हैं बनारसी, और शिव का नगर शिव गण ही निवास करे, भक्ति में भांग छाने मस्त हैं बनारसी। अच्छा, नजीर ने बहुत पहले कहा था कि बनारस के लिए कि होशियारी से रहना जिन्हें आया नहीं इस पार, हो जाते हैं उस पार बनारस की गली में। मोदी जी को लेकर के जो आम जनमानस में भावना है वो ये है कि वंदे मातरम भारत की जय मंत्र सदा उच्चारेंगे, वंदे मातरम भारत की जय मंत्र सदा उच्चारेंगे, कसम है पाकिस्तान को फिर से घर में घुसकर मारेंगे। ये देखिए, ठीक है, अच्छा, कसम है पाकिस्तान को घर में यूं ही घर में घुसकर मारेंगे, और जब तक 15 लाख न अपने खाते में आ जाते हैं तब तक मोदी जी को हम कुर्सी से नहीं उतारेंगे। अब ये देखिए, अब ये बनारसी रंग 15 लाख कहाँ आए, वो कह रहे हैं जब तक आएंगे नहीं तब तक मोदी जी को ही लाते रहेंगे। ये भी बनारस का एक रंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो पर ये बड़ी कवरेज जारी है। दमदार बनारसी जी, आपका भी मैं आगे रुक करूंगी। हमारे साथ सभी जनता काशी की मौजूद है, और साथ ही हमारे रिपोर्टर्स पल पल की कवरेज और एक एक रंग आज काशी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो का आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर मोदी का जनाभिषेक। बनारस के 80 घाट से आप देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो की सबसे बड़ी कवरेज। हम आपको बता दें, इस वक्त बनारस में कुछ ऐसा हाल है कि जगह जगह बैरिकेडिंग, जाम, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन इसके बीच में भी लोगों का जो उत्साह है वो गजब का है, देखते ही बन रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जल्द ही बीएचयू गेट से शुरू होने वाला है। यहाँ काशी की जनता बड़ी संख्या में हमारे साथ मौजूद है। हम आपको थोड़ी देर में गदौलिया चौराहे भी लेकर चलेंगे, जहां विक्रांत मौजूद है, वहां के अलग अलग रंग आप तक पहुंचाते हुए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि कुछ खास लोग हमारे साथ हैं, बनारस कवियों का शहर, और कवि जरा अपने ही अंदाज में काशी को आपके सामने रखेंगे। जी, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो ये महाआयोजन हो रहा है उसमें स्थिति कैसी है कि रैली ऐतिहासिक बनाने की कवायद में ध्वज लिए हाथ नेता खंभों पे लटकते। आपने देखा होगा कि रैली ऐतिहासिक बनाने की कवायद में ध्वज लिए हाथ नेता खंभों पे लटकते। स्वागत में सड़कों के संग सजी गलियां भी हल्कान अधिकारी धूप में भटकते। तो जाम का है झाम नहीं उसका जुगाड़ कोई, जाम का है झाम नहीं उसका जुगाड़ कोई, साबुन से धुल के डिवाइडर चमकते। और सांड हाँकने के लिए गठित है टास्क फोर्स, कूड़े और कचरे का नाती में गमकते। तो ये हाल है बनारस का, और ये महाआयोजन हो रहा है जैसा आपने भी बताया ही कि सब बहुत उत्साहित भी हैं, और अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ से सांसद नहीं, हम प्रधानमंत्री चुनने वाले हैं, और देखते हैं 19 को हम अपना निर्णय देंगे, 23 को फैसला आ ही जाएगा। देश का प्रधानमंत्री चुनने की यहाँ से कोशिश हो रही है, सांसद ही नहीं देश का प्रधानमंत्री भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे मैं कहना चाहूंगा आज के देश में जो हालात चल रहे हैं उसको लेके कि जरा अखबार दो क्या खबर आई देखता हूँ, जरा अखबार दो क्या खबर आई देखता हूँ, है क्या शहर में नई बुराई देखता हूँ। और तेरे हर शौब की कीमत करे ये आवाम अदा, तेरे हर शौब की कीमत करे ये आवाम अदा, क्या इस आवाम में आफत मचाई देखता हूँ। जरा अखबार दो क्या खबर आई देखता हूँ, किसे बैठा दिया आज तूने फलक पर,
किसे बैठा दिया आज तूने फलक पर, और किसके नाम की धज्जियां उड़ाई देखता हूँ, और तेरे हर झूठ की हंसकर सफाई देखता हूँ, और मैं अब तालाब के नीचे की काई देखता हूँ, जरा अखबार दो क्या खबर आई देखता हूँ। ये बताइए, देखिए यहाँ पे कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी जी आज इधर आ रहे हैं, आप उत्साहित हैं? क्योंकि शहर में तो जाम लग गया है पूरा। भाई उत्साह का यहाँ आम आदमी के उत्साह से क्या मतलब होता है शासन या प्रशासन को? अच्छा, आम आदमी तो निर्विमेष, हाँ। हम तो 80 के घाट पर आए हैं, ये नजारा देख रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच मुझे ये जानकारी मिल रही है कि हमारे साथ BHU गेट से अमिताभ सिन्हा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़ गए हैं। जी अमिताभ, किस तरह का माहौल वहां पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को वहीं से अपना रोड शो शुरू करना है? यहाँ दो चीजें साफ है। पीएम का रोड शो अभी लगता है कि जो पारा गरमाया है और कार्यकर्ताओं का पे भी वो गर्मी नजर आ रही है, और भीड़ भाड़ में आप देख सकते हैं गाने, विकास के गाने जो बीजेपी ने अपने प्रचार के लिए गाने तैयार किए। यहाँ पर पूरे लाउड स्पीकर पे फुल वॉल्यूम में वो गाने बज रहे हैं। कार्यकर्ता झंडों के साथ तैयार बैठे हैं, बस इंतजार है पीएम का। उम्मीद की जा रही है कि 4 बजे के बाद, यानी 4:30 बजे के आसपास, और उसके बाद ही ये रोड शो शुरू हो पाएगा, ताकि धूप थोड़ी कम जाए और जो जनता रोड शो में जुटे उसको भी ज़्यादा इस गर्मी का सामना न करना पड़े। तो जाहिर तौर पर एक कोशिश ये है, और मैं आपको दिखाऊं दूर गाड़ी में, दूर उस आप प्रचार गाड़ी को देख सकते हो। तमाम भगवानों के वेश में लोग, गण वेश में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो जीप जो कि प्रचार गाड़ियों में चलेंगे प्रधानमंत्री के काफिले के साथ। और ठीक सामने आप मदन मोहन मालवीय की मूर्ति भी देख सकते हो। यानी कि पूरा का पूरा काशी विश्वविद्यालय भगवा रंग में रंगा है, और मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के ठीक सामने ये नज़ारे हैं जो प्रधानमंत्री के वाराणसी में चुनाव को, और खासकर पूर्वांचल में जो बीजेपी उम्मीद कर रही है, उस चुनाव में बीजेपी को लग रहा है कि ये कार्यकर्ताओं का हुजूम उनको काफी सफलता दिलाएगा, जैसे पिछले 2 चुनाव में दिलाता आया है। जी अमिताभ, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें। पीछे वंदे मातरम चल रहा है लगातार। ये बताइए, बिल्कुल उत्सव की तरह नहीं लग रहा है अमिताभ? ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी नेता का रोड शो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि काशी में कोई त्योहार मनाया जा रहा है बड़े स्तर पर। देखिए, यहाँ किसी नेता की यहाँ जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता किसी नेता के नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आया है। और ये हुजूम जो है, शायद इतनी जो भीड़ है, और उतने धूप में इंतजार नहीं करती किसी और नेता का, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं, और ये उनकी लोकसभा सीट है जिसका 5 साल में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जो यहाँ के लोगों का मानना है। तो जाहिर तौर पर ये लोग भी चाहते हैं, और यहाँ का वोटर भी चाहता है कि अति विशिष्ट क्षेत्र का दर्जा लगातार बरकरार रहे। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का इंतजार है, और लोग बड़ी तसल्ली से, पसीने से लथपथ चेहरे हैं, पसीने से लथपथ सबकी कमीजें हैं, पसीने से लथपथ सारे जवान हैं, लेकिन एक इंतजार है, प्रधानमंत्री आते हैं और रोड शो शुरू करते हैं। और बीजेपी को उम्मीद है ये भव्य रोड शो पूरे के पूरे इलाके में बीजेपी के चुनाव को और ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। नेहा। जी अमिताभ, आपने एक और अहम जानकारी दी। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, और शहर में जिस तरह से एक तरह से किलेबंदी, जाम की जैसी स्थिति हो गई है, रोड शो शुरू होने में देर भी हो सकती है। शाम 4 बजे तक रोड शो शुरू होने की संभावना अमिताभ? चलाता रहे। अमिताभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक जानकारी आपने दी, मैं चाहूंगी आप उसको एक बार फिर से स्पष्ट करें हमारे दर्शकों के लिए। रोड शो पहले 3 बजे के लिए निर्धारित था, अब आप कह रहे हैं कि इंतजामों को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए 4 बजे तक प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो सकता है। अमिताभ, मेरे ख्याल में वहां पर
बहुत ज्यादा, क्योंकि आप जैसे कि देख पा रहे हैं तस्वीरों में जबरदस्त म्यूजिक, वहां पर वंदे मातरम के नारे, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश, भगवा झंडे, कमल लहराता हुआ इधर उधर। प्रधानमंत्री का इंतजार। हम यहाँ अस्सी घाट में मौजूद हैं, यहाँ काशी की जनता, लेकिन इस बीच जल्दी से आपको गदौलिया चौराहे लेकर चलना चाहेंगे। प्रधानमंत्री का आज का रोड शो का जो रूट है उसमें गदौलिया चौराहा भी अहम रहने वाला है। विक्रांत हमारे साथ वहां मौजूद है। विक्रांत, वहां किस तरह के रंग देखने के लिए मिल रहे हैं? जानकारी मिल रही है कि रोड शो थोड़ा देरी से, मतलब 4 बजे शुरू हो सकता है। देखिए नेहा, हम लोग भी, आप भी सुबह से यहाँ पर हैं, तो गर्मी का किस तरीके का हाल है ये हम सब बेहतर जानते हैं। और उसके बावजूद बनारस वासी, और सिर्फ बनारस वासी ही नहीं, जो बाहर से भी आए हुए यहाँ पर लोग हैं, उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि इतनी धूप में भी यहाँ पर ये लोग इतनी भीड़ में माफ कीजिएगा खड़े हुए हैं। और अभी जो प्रधानमंत्री का रोड शो है जो शुरू भी नहीं हुआ है, और मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पर वो आकर के खत्म होना है, यानी गदौलिया चौक, और इसके बाद वो दशाश्वमेध घाट जाएंगे जहाँ गंगा आरती में जगह शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर भी अभी भी पैर रखने की जगह नहीं है, लोगों की इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि कितना जोश यहाँ पर लोगों में। एक बात तो है कि जब किसी जनता को ये लगता है कि उनका जो सांसद है वो देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, तो निश्चित ही इस तरीके की उत्सुकता लोगों में जाग जाती है। और आपको कुछ ऐसे रंग दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। ये देखिए, एक आदमी ये पूरा अपने आप को बीजेपी के झंडे के रंग में रंग लिया इन्होंने, यानी अपने शरीर पर ही बीजेपी के रंग को लगा लिया है, पूरे शरीर पर, बालों पर, और स्कूटर के ऊपर सवार होकर के इसी तरीके से गदौलिया चौक से घूम रहे हैं। तो इस तरीके के रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गदौलिया चौक पर, जहाँ पर ये रोड शो लगभग खत्म होगा देर शाम को, और यहाँ से प्रधानमंत्री गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट के लिए रवाना होंगे। तो अभी चूंकि ये खबर आ रही है कि धूप इतनी तेज है क्योंकि, और ये रोड शो इसी कारण थोड़ा हो सकता है विलंब हो जाए, लेकिन जहाँ यहाँ पर इस समय इतनी भीड़ है कि आम लोगों को जो अभी अपने स्कूटर या बाकी वाहनों से जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पैदल जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं रोड शो को देखने के लिए, उनके कारण जाम का सामना करना पड़ रहा है। जैसा आप बता रहे हैं, जैसा अमिताभ बता रहे हैं, लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। पूरा काशी इंतजार कर रहा है अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनका रोड शो थोड़े विलंब से धूप को देखते हुए शुरू हो सकता है शाम 4 बजे से। लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर लगातार आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं। आज इस शहर के एक छोर यानी कि BHU गेट से शुरुआत करके दशाश्वमेध घाट, कल नामांकन के लिए कचहरी यानी दूसरे छोर से जाएंगे। 2 दिन में इस पूरे शहर को नापने की प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी। काशी से क्या इस बार खुलेगा दिल्ली का रास्ता? न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हम बहुत जल्द लौट रहे हैं।